नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। यह टाइम मौजूद है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 2 फेज़ को इलेक्शन है चुका है और तीसरे को बाकी है, लेकिन चुनावी हलचल लखनऊ में क्या स्थिति है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पे मौजूद हैं। तनक मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तनक दिखा मैं बिल्डिंग को कि मैं यहीं पे हूँ या कहीं नोएडा से ही बात कर रहा हूँ। देखो, और गाड़ी साड़ी बड़ी जोड़ तोड़ से खड़ी हुई है, फॉर्चूनर वॉर्चूनर, और लाइन लगी हुई है। बहुत केड़ो मामलो चल रहा। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पल्ली तरफ जो बैठे हैं उन्हें तो आप बहुत पहचानते होंगे, लेकिन ये शख्सियत भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अब थोड़ी सी इनते भी अंदर की बात लिकड़वाने की कोशिश करें और कछु सवाल करें, करेला जैसे मीठे और जलेबी जैसे सीधे। तो साहब स्वागत है। धन्यवाद। 2 फेज़ को इलेक्शन तो लगभग है ही चुको है और तीसरो हैने वालो है। लखनऊ में आखिर क्या हालचाल है, क्या माहौल है? देखिए, पहले तो आपकी भाषा से लग रहा है कि आप पश्चिम के रहने वाले हैं। पहला चरण का चुनाव पश्चिम से ही शुरू हुआ और हमारी तरफ जो एक पूरा माहौल ये है कि पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी लगातार हार की ओर बढ़ रही है। 2 चरण के चुनाव के बाद तीसरे चौथे चरण आते आते हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार कैंपेनर हैं वो भी अब बाहर निकलना छोड़ देंगे। चूँकि जनता ने 10 साल में मोदी जी की बकवास, 10 साल में मोदी जी का झूठ बखूबी समझ लिया है और कांग्रेस पार्टी का जो 5 न्याय है, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, इन सब सवालों पर जनता अपने आने वाले भविष्य का सपना देखने लगी है। तो मुझे ये लग रहा है कि तीसरे चौथे पाँचवें चरण आते आते पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी धाराशायी हो जाएगी और उसका झूठ बेनकाब हो जाएगा। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि और बीजेपी धराशायी हो जाएगी। अच्छी बात है, सुनने में बहुत बात अच्छी लगे, लेकिन आप एक बात बताओ, ये आपका कांग्रेस का गारंटी कार्ड है और गारंटी कार्ड अभी ये शहर शहर में मौजूद नज़र आ रहा, अभी गांव में ये नहीं पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं ये गारंटी देने में कहीं असफल नज़र आ रहे हो आप? ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी हमारे मुद्दे और सवाल हैं, हमारे प्रत्याशियों के माध्यम से, हमारे संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने जो ये गारंटी कार्ड है, जिला से लेकर ब्लॉक तक हमारी कमेटियां हैं, तो अधिकतम लोगों तक पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से हम इसको बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। देखिए, जनता अपने फ़ायदे की चीज़ पकड़ लेती है और आज आप देखते हैं हर व्यक्ति के हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है और संचार के साधन हैं, तो लोग इसको समझ रहे हैं। बेसिक बात यह है कि देखिए, जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश के युवाओं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचित, हाशिए और हर तबके के लोगों के बीच में गए हैं, तो उनको भी लोग फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो जब लगातार वो इन बातों को बोलते हैं तो ये बातें कई तरह से लोगों समाज में जाती है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे गारंटी कार्ड के माध्यम से। अब आप गारंटी कार्ड की बात कर रहे हो, आपको गारंटी कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, हमें जो बात लिखी है बहुत ही अच्छी हैं। अगर ये इतनो सब चीज़ है जहाँ, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल देश तो सोने की चिड़िया सी है जाओ दोबारा। लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी आजकल जो है दूसरे तरीक़ा की बात कर रहे हैं। कछु हिंदू मुसलमान की तो चल ही रही है खैर कहानी, मंगलसूत्र की भी बात चल रही है, 400 पार की भी बात चल रही है। दरअसल मोदी जो अपने 10 साल में जो कारनामे किए हैं वो अब जनता उसको याद दिलाने लगी है। कारनामे? हाँ, वो कारनामे ऐसे हैं जैसे कि उन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे, नहीं दिए। उन्होंने कहा कि भाई किसानों के ऊपर इतनी लाठियाँ चलवाई, इतनी गोलियाँ चलवाई, फिर उनको इतने किसान मर गए। जो ज़मीन उन्होंने, किसानों की ज़मीन थी, उसको वो पूंजीपतियों को देने का प्रयास किए, उसमें विफल हुए। नोटबंदी करके गरीब माँ, बहन, बेटियों और परिवार के बुजुर्गों के पैसे को उन्होंने बैंक में जमा करा के और अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया। इधर आपने देखा है उनका करामात 19 के बाद कि उन्होंने आपके गला पकड़ के आपसे पैसा ले लिया,
जो हमारे पूंजीपति मित्र थे, जो इस देश में पैसे एसेट के माध्यम से देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम सेवा मत करो, पहले हमको चंदा दो और तुम लूट करो इस देश में। अब तो लोग कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल का दाम क्यों बढ़ गया, तो भैया मोटरसाइकिल कंपनी वाले से मोदी जी ने जब 5,000 करोड़ रुपये ले लिया, दाम बढ़ जाएगा। दवा का दाम क्यों बढ़ गया, तो लोग कह रहे हैं भाई कि दवा का दाम इसलिए बढ़ गया कि मोदी जी ने उस कंपनियों से पैसा लिया है। इस देश में पहली बार ऐसी सरकार है जो सरकार अपने ही नागरिकों को कानूनी दाव पेच में फंसा के उनसे वसूली कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। ये पूरा स्पष्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी। आप एक बात तो बताओ, आप तो कह रहे हो कि जी सब स्पष्ट होगा, लेकिन एक बात बताओ, आप 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र और दामोदर दास मोदी जी, अब तीसरी बार की तैयारी है बिल्कुल पूरी, और आप ये पूरी कहानी सुना रहे हो। तो ये जनता नहीं समझ पा रही है, सिर्फ आप लोगों तक ये बात सीमित रह पा रही है? नहीं, देखिए कोई भी बदलाव बिना जनता के चाहने से नहीं होगा। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि हित अनहित पशु पक्षी चिन्हा। पशु पक्षी भी अगर उनको प्रेम करेंगे तो आपके साथ रहेंगे, उसको मारेंगे तो। अब मोदी जी को प्रेमी तो कर रही है देश की जनता, 140 करोड़ जनता प्रेमी तो कर रही है। लेकिन जब आपको सच्चाई पता हो जाएगी कि नहीं, ये आदमी झूठ पे बुनियाद पे लोगों को हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पे पाकिस्तान का डर दिखा के और लोगों को बरगला के लोगों के साथ वादा खिलाफी करके अगर सत्ता में है, तो आपके साथ कितने दिन चीटिंग कोई कर पाएगा? 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो अब पूरा हो गया उनका कार्यकाल। लोग अब जान गए हैं कि आप ये कह रहे हो कि चीटिंग हुई है, चीटिंग के साथ जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। एकदम पूरी तरह से। भाई अगर चीटिंग एक बार बताओ ना। अब एक कहावत है गांव में, काठ की हांडी 1 बार चढ़ सके 2 बार चढ़ सके, फिर नहीं चढ़ती है। अब देखो फिर चढ़ने वाली है। भाई आप मीडिया के रहे, आप बहुत लोगों से मिलते होंगे, मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ। जो मैं देख पा रहा हूँ, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो लोगों का रुझान है, लोगों की बातचीत के दरमियान जो बातें निकल के आ रही हैं, उससे स्पष्ट है कि मोदी जी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आप कोई भी 10 आदमी की गैदरिंग हो और आप वहाँ पर बैठिए, उनकी बातें सुनिए, आप समझ जाएंगे सरकार जा रही है। तो जाने की बात कर रहे हो, आप जाने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि अब के बार 400 पार, 400 पार, बेड़ा पार, 400 पार। हाँ, बेड़ा पार तो हो जाएगा, 400 पार नहीं होगा उनका। देखिए उनका बेड़ा पार जैसे बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो इतना बड़ा जैसे टाइटैनिक जो नहीं था, कहते पहले ही यात्रा में बहुत ढोल बजाया गया कि ये दुनिया का है, कभी डूबेगा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो डूब गया। मोदी जी का ये 400 का शिगुफा है, ये इसीलिए दिया गया कि वो जान रहे थे कि हम 200 भी पार नहीं कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि देखिए एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी के पास 2-3 तरह के लोग हैं। एक हवा बनाने वाले, दूसरे झूठ को सच की तरह परोसने वाले, और तीसरे लोग वो हैं जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। पार्टी के भी तो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ जाकर शोभा बढ़ा रहे हैं। नहीं देखिए भाई, बहुत से लालची राजनीति में भी कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग लालची होते हैं, कुछ अवसरवादी होते हैं, कुछ मौकापरस्त होते हैं, तो ये सब हर दलों में रहते हैं। तो सारे लालची आपकी पार्टी में ही है जो उधर चले गए लालच में? सारे कहाँ गए हैं? हमारे देखिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज भी खबर आ रही है कि वो ये लवली पार्टी छोड़ के चले गए ना, छोड़े ना खैर अभी, लेकिन बात चल रही है। देखिए पार्टी हमारी बताइए, पार्टी के पास हमारे पास मेंबरशिप 17 करोड़ 18 करोड़ लोगों का है। 18 करोड़ लोगों में हमारे पास हर जिले के ब्लॉक कमेटी है, जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश की कमेटी है, फ्रंटलों की है, विंग की कमेटी है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो कि वेल नोन है और नेता के तौर पे है। अच्छा, आपके पास सब कुछ है। 70 साल आपकी पार्टी रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी पार्टी 70 साल ही नहीं रही, मोदी जी को भ्रम है। अरे हमारी पार्टी आज़ादी के पहले से इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के बाद, बिल्कुल मुक्त कराने के बाद, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अंग्रेजों से मुक्त दिलाए। दूसरी बात सुनिए, लेकिन इस देश में हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस देश की सकल घरेलू आय बढ़ाने का प्रयास किया। जो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर कम था उसको हमने बढ़ाने का काम किया। आपने सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने का काम करा, लेकिन जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को काहे से मतलब है? जनता को 5 किलो राशन दे रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, पूरा मजा आ रहा है। 80 करोड़ लोगों पहले सवाल पूरा सुनो। एक तो जल्दीबाजी बहुत करो, इतनी जल्दीबाजी में ही तो गड़बड़ हो गई सारी की सारी। कोई जल्दीबाजी नहीं है। आजा देखो, गांव में आराम से राशन मिल रहा, पूरी मौज आ रही हैं, रुपए धेले भी मिल रहे हैं, पूरी मौज आ रही हैं, और मुसलमान का पूरा इंतजाम होगा,
कतई बताओ क्या इससे ज़्यादा क्या होगा? देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन दिया 80 करोड़ लोगों का, तो ये तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि हमारे समय में 33 करोड़ गरीब थे, इनके ज़माने में ट्रिपल हो गए, मतलब 90 करोड़ लोग गरीब हो गए। तो एक तो गरीबी रेखा में लोगों की संख्या बढ़ी, दूसरा उन्होंने काम किया अपने पूंजीपति मित्रों का, सभी लोगों का पैसे इकट्ठा करके पूंजीपति मित्रों को दे दिया। तीसरा, जो आप मुसलमान की बात कर रहे हैं या किसी धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि अच्छा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को पता नहीं है कि देखिए, जब पब्लिक को अच्छा लग रहा है ना, क्यों नहीं लग रहा है ना। कितने लोग, कुछ प्रतिशत लोग हैं जिनको अच्छा लगता है, वो हर दौर में रहते हैं। आप बताइए, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, क्या वो ये सोचे थे कभी कि हम एक पंजाबी, एक हिंदू, एक ना, उन्हें अगर ऐसी कहानी पहले मालूम पड़ जाती तो हो सके वो भी शांत बैठ जाते कि छोड़ो अभी रहने दो, गुलामी नहीं। रहने दो। अभी भी देखिए, किसी ने कहा है कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सभी पंथ, धर्म, जातियों, मजहब के लोगों का खून है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी भारत की डाइवर्सिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ अच्छा, उन्हें समझने की जरूरत क्या है? ये तो आप समझो, वो तो प्रधानमंत्री 2 बार बन गए, तीसरी बार की उनकी तैयारी, अब आप समझते रहो। प्रधानमंत्री 2 बार बन गए तो कौन, उन्होंने 3 बार लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल लगातार यहाँ प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी कई बार रिकॉर्ड, उनका ही रिकॉर्ड तो तोड़ना, वो नहीं टूट पाएगा उनका रिकॉर्ड तोड़ने के पहले को दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरे तौर पे ये कह रहा हूँ कि जनता के लिए ही सरकार चुनी जाती है। जब जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई तो फिर दोबारा कैसे आएंगे? और जनता एकदम मन बना ली है, तैयारी कर ली है कि इनके झूठ, भ्रष्टाचार और इनके पूरे जो ये जुमले हैं उससे मुक्ति पाना चाहती है। अच्छा, जुमले से मुक्ति पाना चाह रही है। और आपका ये जो गारंटी कार्ड, ये तो हमारा भविष्य का रोड मैप अपने है। गारंटी कार्ड ही बता दो जनता को, जनता ही तो पसंद करेगी कि कौन। देखिए, हम लोगों ने गारंटी कार्ड बढ़िया है या मोदी जी? नहीं, देखिए, हमारा क्या है मोदी कि जी की गारंटी। हम लोगों ने युवा न्याय क्यों किया? इस देश में मोदी जी जो युवाओं को रोजगार मिलता था, उस रोजगार को खत्म करने के लिए उन्होंने अग्निवीर ले आए। आप बताइए, कोई युवा घर से जब निकलता है इस देश की रक्षा करने के लिए, तो उसके माँ बाप को ये सपना होता है कि वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने योजना निकाली है, बढ़िया ही निकाली होगी, 4 साल में सबको मिल जाएगी, अपने सबको बांट रहे हैं। कैसे बांट देंगे आप? ये बताइए, 4 साल में एक लड़का बॉर्डर पे खड़ा होगा, मर जाएगा, या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, शहीद हो गया, आप उसको शहीद का दर्जा नहीं दोगे। दूसरी बात, 4 साल में आप आप किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हों, अपने प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर बनते हैं, एक स्किल्ड आते आते आपको एक समय लगता है, फिर आप लंबे समय तक के लिए सेवा करते हैं। जो आपका सबसे क्रीम समय है, जहां आप पढ़ लिख कर और भी अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं, उस दौर में आप सेना में जाएंगे 4 साल के लिए। 4 साल के बाद आप निकाल दिए जाएंगे, घर बैठा दिए जाएंगे, क्या करेंगे? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि छोड़िए उसकी बात, रेलवे में 5 लाख पदों को इन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरा क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में आप पूरा देख लीजिए, कोई भी ऐसा परीक्षा ना हो जिसका पर्चा आउट ना हो। पुलिस भर्ती का बहुत बड़ा ढोल पीटे, परीक्षा आउट करा के ख़त्म करा दिया। और क्या है, सबसे बड़ा सवाल क्या है, कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस करे कि हम सबको अस्थाई नौकरी देंगे। जैसे आप समझिए कि एक माली अगर सरकारी होगा, उसकी तनख्वाह 50,000 होगी। एक मालिक अगर वो ठेके पे आया है किसी कंपनी के माध्यम, मैन पावर के, उसकी तनख्वाह 8,000 9,000 होती है। वो पूरे जीवन काम करता है, मर जाता है, न अपने बच्चों को परवरिश कर सकता है, न पढ़ाई कर सकता है, न उनका पोषण कर सकता है। मेरा यही कहना है, कांग्रेस कर रही है कि हम आएंगे तो सभी समूह ग और घ की नौकरियों को अस्थायी नियुक्ति करेंगे, ठेके पे भर्तियाँ खत्म कर देंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई तमाम युवा जो रोज़गार के लिए बिजनेस वगैरह करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने अवसर देने का काम किया। हमारा पार्टी कह रही है कि भाई आएंगे तो हम उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो उनके लिए पैसे चाहिए, वो हम व्यवस्था करेंगे। अब देखो, काम की बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और अगर जितनी अच्छी कर रहे हैं, पब्लिक अगर शायद समझ जाए तो कुछ है सके, कोई फैसला में कोई इंगे की बात है सके। लेकिन पब्लिक की बात क्या है? पब्लिक की बात ये है कि जब राहुल गांधी कई यात्रा पर ना लिकड़े हुए, जब तक तो कह रहे कि जी राहुल जी अब तक घर से ही ना लिकड़ रहे हैं, घर से ही ना लिकड़ रहे हैं। लेकिन जब तक राहुल जी घर से बाहर लिकड़े हैं, तो अब लोग वागन को फिर दूसरी दिक्कत है, वो अंदर घर में ना जा रहे हैं, लगातार यात्रा पे। तब की बात तो रही अलग, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। हाँ, इनकी बात भी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी के में तो और ज़्यादा अच्छी लगे ऐसे करके। तो थोड़ा सा कहने से को भी फर्क है जा, और समझने को ज़्यादा हो। हालांकि जनता बहुत होशियार है, बराबर में कांग्रेस के
एक दिल्ली के नेता और बैठे, इनसे और बात कर लें। इनसे तो कछु है गई हैं, बात बहुत अच्छी करी है, लेकिन जनता जनार्दन कैसे लेगो बातन को, फैसला तो उनके ऊपर निर्भर है। तो स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की गारंटी कहाँ तक जच रही है? गारंटी तो हवा में उड़ गई साहब। 2 फेज के जो चुनाव हुए हैं उसमें मोदी जी अपनी गारंटी तो भूल गए हैं। अब उनके जहन में सिर्फ 2-3 चीज़ें आ रही हैं कि मटन, चिकन, मांस, मच्छी खाने वालों को वोट मत दो। ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये आपका हक मुसलमानों को दे देंगे। ये हमारा साहब देखो गारंटी कार्ड है जो हमारे अध्यक्ष जी के पास है। आप इसमें देखो कहाँ मुसलमान लिखा हुआ है। हमने ये लिखा है कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, और वो कैसे करेंगे? जातिगत जनगणना करेंगे। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी झूठ बोल कोई पहली बार है? मोदी जी के मैं सैकड़ों झूठ गिना सकता हूँ, और झूठ की दुकान है मोदी जी। और कैसे कह दो आप? ऐसी बात कैसे कह रहे हो? बताओ कौन से झूठ की बात कर रहे हो आप? पहली बात, पहला झूठ की होगी सामाजिक न्याय है जो हम कह रहे हैं कि हिस्सेदारी न्याय। पहले झूठ की बात बताओ आप। पहला झूठ तो ये है मोदी जी का, जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि आपका सोना जो है मुसलमानों में दे देंगे, आपका मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा। पहला झूठ, क्योंकि देश जो है वो आज से आज़ाद नहीं हुआ, और अभी से प्रधानमंत्री जो कांग्रेस की सरकार नहीं रही कि कांग्रेस की सरकार 10 साल मनमोहन जी प्रधानमंत्री है, 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री। आप कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हैं? बताओ। बात सुनिए सर, कांग्रेस ने लगभग 55 साल देश में शासन किया, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस तरीके से कभी डराया धमकाया गया हो। मतलब सारे जाति और धर्म के मोदी जी डरा रहे हैं? क्यों? मुसलमानों के नाम पे खुलेआम बोल तो रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि आपका हिस्सा जो है मुसलमानों को दे देंगे, आपका हिस्सा उनको दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे। अरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे तो भैया प्रधानमंत्री भी तो 6 भाई थे। मैं करूँगा समझाने की कोशिश। तो प्रधानमंत्री जी भी थे, मेरे पिताजी भी 4-5 भाई बहन थे। तो इनके कहने का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी अपनी जो धारा है, जिस धारा पे उनको बात करनी चाहिए वो धारा छोड़ गए हैं। वो लीक से हट गए हैं। और लीक से कब आदमी हटता है? जब आदमी मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। वो बौखला गए। लगभग 190 सीटों पे चुनाव हो चुका है। इनके पास इनपुट आ गया है। इनपुट में इन्होंने देखा है कि हमारी 20, 30, 40 सीटें भी नहीं आ रही। राजस्थान इनका पूरा साफ हो रहा, तमिलनाडु पूरा साफ हो गया, कर्नाटक भी इनका साफ हो रहा साहब, और जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहाँ भी सेंध लग चुकी है। जो इनका एक छत्र साम्राज्य माना जाता था, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? भगवान श्री राम टेंट में बैठे भव्य मंदिर में बिठाए हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? श्री राम तो आस्था का प्रश्न है ना, आस्था का विषय है। उनको आस्था को आप राजनीति में क्यों घुसेड़ रहे हो? ये बताइए। प्रभु श्री राम जो है वो तो सबके हैं। तो आपको खुशी ना मंदिर बनो? श्री राम मंदिर में बैठे बढ़िया बारे में आपको खुशी ना? अच्छी बात है। आपको भगवान राम में विश्वास ना? हम पूजा करेंगे, हमें तो सब में विश्वास। आपको भगवान राम में? हमें राम, रहीम, कृष्ण, नानक। आपको मोदी जी की बात में विश्वास ना? नहीं, उनकी बात पे रत्ती भर भरोसा नहीं। जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, और देश की आर्थिक स्थिति उसके बाद बिगड़ी हो, तो उस व्यक्ति की बात पे आप क्या भरोसा करो? जो व्यक्ति पुलवामा के नाम पे पिछली बार खुल्लम खुल्ला वोट मांग रहा हो, और पुलवामा का राज जब सतपाल मलिक जी ने खोला है कि पुलवामा अटैक इनकी लापरवाही से हुआ, और जो RDX है उसका हिसाब किताब अब तक ना लिया गया हो, पूरे कार्यकाल करने के बाद जो है आप भी हमें लग रहा है एक तरफा दिखाते हो। जैसे मैं भी गोदी मीडिया हूँ, मैं मोदी जी पे आता हूँ वैसे ही आप, यही बात है। तो आप कहोगे कि मैं गोदी मीडिया? आपको भी डर लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी डर लग रहा है। ये बताइए, किसानों की MSP की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि MSP का आप मान नहीं ले रहे मोदी जी। 10 साल हो गए। 2022 में भैया किसानों की आय डबल कर रहे थे, अब 2024 हो गए। तो एकदम कैसे दे देंगे? हिसाब से देंगे ना? साल लोगे? 50 साल में करोगे क्या? आदमी इनको समझाने की कोशिश 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, अडानी को देने के लिए तो इन्हें समय नहीं लगा। अडानी कहाँ देश के टॉप 20 रईसों में नहीं आते थे। उनको इंडिया का नहीं, उनको एशिया का सबसे बड़ा रईस बना दिया, उनको दुनिया के टॉप 3 में पहुंचा दिया रईसी के मामले में। लेकिन किसानों को पैसे देने में मोदी जी की हवा निकल रही है। 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का तो बट्टे खाते में डाल दिया, लेकिन किसानों की कर्ज माफ़ी करने में इनको दिक्कत हो रही है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के टैक्स तो माफ़ कर दिए,
टैक्स में उनको 7% छूट दे दी, आपको जानकारी हो, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे, कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये जो मोदी जी की दोहरी नीति है ना, ये नहीं चलने देंगे साहब, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। और इसी की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, इसीलिए राहुल जी को घेर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, और हमारे ऊपर जो है हिंदू मुस्लिम वाला जो टैक्स से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी तो भटका रहे हैं, आपकी इतनी लंबी लिस्ट है कि आप ये चीज दोगे, चलो बात बता दो जनता को क्या सब देंगे, बताओ। पहले 30 लाख नौकरी देंगे, अच्छा। युवाओं को 1 साल तक फ्री ट्रेनिंग का 1 लाख रुपया देंगे, यानी कि 8,500 रुपया महीना। फिर महिलाओं को जो है हम 1 लाख रुपया देंगे, यानी कि 8,500 रुपया हर महीना गद्द से आएगा बिल्कुल अकाउंट में। किसानों का सारा कर्ज माफ पहुंचेगा अकाउंट में, बिल्कुल ठकाठक। किसानों की MSP होगी, सारी फसलों पे होगी बिल्कुल MSP, और सारा कर्ज माफ, खाद बीज पानी सब पे सब्सिडी, किसानों का पूरा पानी फ्री होगा। इसके अलावा जातिगत जनगणना होगी, आर्थिक आधार पे किसके पास क्या व्यवस्थाएं, और सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी हम आरक्षण देंगे, 50% का कैप खत्म कर देंगे। और मनरेगा के जरिए जो एक मिनिमम मजदूरी है वो 400 रुपये कर देंगे, और 25 लाख का उनका श्रमिक बीमा होगा। ये तो हमने मेन पॉइंट बताए हैं। अगर हम सारे पॉइंट जो है अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो भाई साहब मोदी जी का तो सारा पुलिंदा खुल जाएगी। मोदी जी ने तो 10 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अंबानी अगर सरकार बन गई तो फिर तो पुलिंदा खोलने में लगे रहोगे, फिर काम करोगे। सारे इनके भाई साहब वो जो इन्होंने जो किए हैं ना, जिनकी कालगुजारियां भी खुलेंगी, कि जो पैसा जो चंदा लेके धंधा जहाँ दिया था ना, तो वो भी सारा हिसाब किताब इनसे लिया जाएगा। और वो जो पैसा है वो राहुल जी ने भी कहा है कि जो पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को दिया है उस पैसे को जो है जनता की भलाई में लगाया जाएगा। जो लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने बांट रखा है उससे जनता की भलाई में काम किया जाएगा, यानी कि हम अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे। और मोदी जी ने क्या किया है, गरीबों से लिया है, अमीरों को दिया है। और एक जो ये GST है, ये आटा दाल चावल शहद जो ज़रूरत के सामान पे ये GST भी ख़त्म कर देंगे। एक बार आप सत्ता परिवर्तन होने दीजिए, और जनता इस चीज़ को अब समझ रही है। लो जी, अरुणेश यादव जी कह रहे हैं कि एक बार सत्ता परिवर्तन होने दो, लिस्ट इतनी लंबी है, अगर सबको अच्छू कर दियो तो है सके जन क्या है जागो। समझ में तो इनकी भी बात बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, और मोदी जी की बात तो ऐसे बिल्कुल दिल में ही उतर जाए। आप बताओ, ये सही कह रहे हैं और वो सही कह रहे हैं, कि फैसला आप ही करोगे, हम तो बस सिर्फ माध्यम है, उनकी बात भी पहुंचा दें आप तक और इनकी बात भी पहुंचा दी। फैसला आप ही करो, क्योंकि बटन आपको ही दबाना हो, लेकिन हाँ बटन दबाने ज़रूर जाइए। अगर बटन दबाने नहीं गए तो आप भी पाप के ही भागीदार बनोगे। कैसे, अपने आप ही सोच लो। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, और बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देंगे, लेकिन परेशान हम बराबर आपको करते रहेंगे। क्योंकि एक फिल्मी डायलॉग है ना, कहाँ समझे थे कि आएंगे नहीं, बिल्कुल गलत। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। धन्यवाद।